चलिए स्टार्ट हो गया क्या? चलिए स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, और हम लोग फिर से क्या करते हैं कि रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 3 करना है, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट 3 करना है। तो इसको ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। ठीक है, गणेश भगवान की जय हो। स्टार्ट करते हैं। अब आज पढ़ना है कोस्ट, जिसको तट बोलते हैं। तटीय जो है ना, तटीय क्षेत्र जो है अपना, जो 7,500 कुछ था ना, 7,700 कितना था टोटल क्षेत्रफल? टोटल क्षेत्र कितना था? 7,000 के 7,500 के आसपास था ना। वो कोस्टल एरिया, उसी के बात करते थे। कोस्टल एरिया से क्या वो 9 राज्य गुजरता है ना, 9। तो देखो, गुजरात एक, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, तेलंगाना, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो 9 स्टेट है जो कि तटीय सीमा बनाती है भारत से। ठीक है, और बात करते हैं तटीय सीमा टोटल है कितना। तटीय सीमा कितना है तो वो तो शायद 7516.6 था शायद, नहीं, उसमें से 6100, ठीक है ना, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि से तटीय सीमा बनाती है, जो कि 6 राज्य है। कौन है? गुजरात, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसमें सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनाता है वो गुजरात है, मिनिमम गोवा है, और सेकेंड नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसमें इतना पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हर एक क्या बोलते हैं कि हर एक राज्य के तट का जो नाम है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए गुजरात का जो सबसे ऊपर वाला ये है, क्या बोलते हैं उसको? कच्छ का तट बोलते हैं। उसके नीचे वाले को काठियावाड़ का तट बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके जस्ट नीचे होता है, उसके जस्ट नीचे, उसको काकरापारा तट बोलते हैं। ठीक है ना। गुजरात में 3 तट है। ठीक है, कौन सा? कच्छ का तट है, काठियावाड़ का तट है और काकरापारा का तट है। बात समझ में आया? कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट और काकरापारा का तट, 3 तो गुजरात में हो गया। ठीक है, और चलते हैं उसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र स्टेट है। तो महाराष्ट्र स्टेट भी तटीय सीमा बनाती है। उसको महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्र को कोंकण तट बोला जाता है। कौन सा तट? कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा वाले तटीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कोंकण तट। उसके जस्ट नीचे कौन आ जाता है? कर्नाटक, उसको कन्नड़ तट बोला जाता है। ठीक है, जो कि न्यू मंगलूर तक है। ठीक है ना, जो कि न्यू मंगलूर तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं मालाबार तट केरल में क्या होता है? मसाला वसाला बहुत मिलता है ना केरल में, तो वहाँ माल रहता है लोग, इसलिए मालाबार तट हो गया। ठीक है, तो मालाबार तट केरल में। उसके बाद कन्याकुमारी सबसे दक्षिण बिंदु हो गया। अगली बात करते हैं जो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट के नीचे से अगर हम शुरू करें तो कोरोमंडल तट है। कौन सा है? कोरोमंडल का, यहाँ बारिश नहीं ना होता है, क्या बोलते हैं कि तो कोरोमंडल, कोड़ा रह जाता है तो कोरोमंडल तट हो गया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। उसके ऊपर में हो गया महानंदा नदी के ऊपर में ये हो गया, और एक नीचे में तो क्या बोलते हैं, तो कृष्णा नदी के ऊपर कृष्णा और महानदी के मध्य में होता है, तो उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। कौन सा? उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। कौन सा? उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। महानदी और कृष्णा नदी के मध्य को उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना, और उड़ीसा में एक उत्कल तट है जिसको कलिंग तट भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो महानदी और स्वर्णरेखा नदी के बीच के तट को क्या बोला जाता है? कलिंग तट, उत्कल तट, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो अभी तक हमको लग रहा है कि समझ में आ गया कि कच्छ गुजरात में 3, कच्छ, काठियावाड़, काकरापारा। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा में कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मालाबार, उसके बाद है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट। उसके बाद बात करते हैं कृष्णा और महानदी के बीच में उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट और महानदी और स्वर्णरेखा के बीच में कलिंग तट या उत्तरकल तट, या जो कि उड़ीसा में है। ये इतना पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग को पता ही है कि मानसून का हवा कहाँ से दक्षिण पश्चिम पूर्व में बहती है, बह के मध्य जून में आती है। और उसके बाद क्या कहती है कि बह के एक 2 ब्रांच में टूट जाती है। एक हो जाता है अरब सागर वाला ब्रांच, एक हो जाता है बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होता है कि आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद वो चली जाती है। ठीक है, ऐसे करके जो जाके क्या कहते हैं कि उत्तराखंड में जाके टकरा जाती है। ठीक है ना, उत्तराखंड के जो क्या बोलते हैं कि अरब सागर वाला शाखा है, वो जाके क्या होता है कि
उत्तराखंड में जाकर टकराती है, वहाँ खूब बारिश होती है, वहाँ से फिर रिटर्न आती है। रिटर्न आने के क्रम में फिर क्या होता है कि कोरोमंडल तट पे ठंडा के दिनों में वो बारिश करा देती है कोरोमंडल तट में। देखिए लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, और आती हुई मानसून से कहाँ पे होता है, तो सीधा बात है केरल के मालाबार तट पे होता है, ठीक है ना। तो वही नोट में लिखा हुआ है कि कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से, जो कि उत्तर पूर्वी, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने के द्वारा वर्षा होती है, ठीक है ना। तो कोरोमंडल तट पे कौन से पवने की से वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून की पवनों से हवा के द्वारा वर्षा होती है। आगे बात करते हैं बंदरगाह का, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बंदरगाह पोर्ट कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा सा देखिए, जहाँ पे तटीय क्षेत्र होगा वहीं पे तो पोर्ट होगा। तो गुजरात में देखिए, गुजरात में कच्छ का तट है, गुजरात के कच्छ के तट है, ठीक है ना। और उसी के पास में, कच्छ के तट के पास में ऊपर में ही कौन है, कांडला बंदरगाह है जी, ठीक है, जो कि कराची पोर्ट का विकल्प है। जो पहले कराची पोर्ट है ना, जो पाकिस्तान में था, जो भारत स्वतंत्रता से पहले उसका यूज करता था, ठीक है ना, उसका विकल्प में कौन सा है, कांडला बंदरगाह है, ठीक है ना, जो कि भारत का फर्स्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। भारत का फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला कौन है, वही है कांडला बंदरगाह है, जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का। क्या कांड वाला है, उसकी जगह पे नाम कुछ बदल दो, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया इसका, कांडला बंदरगाह का। उसके बाद गोवा में कौन सा है, गोवा में मार्मुगाव, तो गोवा गाँव हो गया मार्मुगाव, ठीक है। मार्मुगाव पोर्ट है, जो कि जुआरी नदी, ठीक है ना, मार्मुगाव। देखो गोवा में लोग जुआ ही खेलने जाता है गोवा में, और काजू के निर्यात के लिए कौन सा हो गया, मार्मुगाव हो गया। आगे बात करते हैं इधर महाराष्ट्र में कौन कौन है, तो बर्धमान पोर्ट है, उसका मझगांव पोर्ट है मुंबई में, जहाँ पे जहाज का निर्माण होता है। फिर मुंबई में सिलसेट द्वीप पर है, जो मुंबई पोर्ट है ना, किस द्वीप पर है, तो सिलसेट द्वीप पर। कौन सा, सिलसेट द्वीप पर है। कौन सा, मुंबई पोर्ट कौन से द्वीप पर है, तो सिलसेट द्वीप पर, जिसको इसी पर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई पोर्ट के आसपास ही में है। उसके नीचे नवाब सेवा पोर्ट है, नवाब सेवा पोर्ट है, जो कि मुंबई पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल हो गया। कंटेनर पोर्ट है, ये कंटेनर के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलोर है, कॉफ़ी निर्यात के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। कोची के पोर्ट को अरब सागर की रानी बोला जाता है, यहाँ पे बीजिंगम पोर्ट है, ठीक है ना। बीजिंगम पोर्ट केरल में मसाला वसाला बहुत होता है ना, इसलिए ये पोर्ट बहुत बिजी रहता है, तो बीजिंगम पोर्ट केरल में हो गया। उसके बाद चेन्नई पोर्ट हो गया, एन्नोर पोर्ट हो गया, तूतीकोरिन हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। बात करते हैं तमिलनाडु में कौन कौन, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन, ठीक है ना। तो एन्नोर है ना, चेन्नई पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट खोला गया, ठीक है, तूतीकोरिन। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, जहाँ पे श्रीहरिकोटा है, सतीश धवन केंद्र है, ठीक है ना, इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हीलर द्वीप, ठीक है ना, व्हीलर द्वीप, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में ही क्या बोलते हैं कि उड़ीसा में पाराद्वीप बंदरगाह है उड़ीसा में, उसी के पास में व्हीलर द्वीप है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम नया बदल कर रख दिया, व्हीलर द्वीप का नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि हल्दिया से कोलकाता, हल्दिया के पास हल्दिया पोर्ट है यहाँ पे, इसको दबाव को कम करने के लिए कोलकाता पोर्ट पर नए कोलकाता के जो पोर्ट है उस पर दबाव कम के लिए हल्दिया पोर्ट खोल दिया गया, ठीक है ना, जो कि हुगली नदी के किनारे वेस्ट बंगाल बसा हुआ है, कलकत्ता शहर, ठीक है ना। नई बंदरगाह बनाया है यहाँ पे हल्दिया पोर्ट, ठीक है ना। बस ये बात समझ में आ गया। आगे बात करते हैं आइलैंड और द्वीप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये हो गया
प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पे उसके बाईं तरफ लक्षद्वीप है, और दाहिनी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप है। बात समझ में आया? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत, इसकी राजधानी कवरत्ती है, ठीक है ना। और 36 द्वीपों का समूह है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें 36 को द्वीप है। कितना? 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। 36 द्वीप है, ठीक है। इनका निर्यात प्रवाल मूंगा कोरल से होता है, ठीक है ना। हमारे प्रवाल मूंगा कोरल के जमाव के कारण क्या होता है कि लक्षद्वीप का निर्माण होता है, कोरल आइलैंड बोल लेते हैं। सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन है? मिनिकॉय है। मिनिकॉय सबसे बड़ा, ठीक है ना। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मिनिकॉय। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। मालदीव सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो गया? मिनिकॉय हो गया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो गया? मिनिकॉय, लक्षद्वीप का। और इसी के बीच में 8 डिग्री अक्षांश निकलता है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली रेखा। 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मिनिकॉय और कवरत्ती राजधानी और मिनिकॉय के बीच में को अलग करने वाली रेखा को 9 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसकी राजधानी श्री विजयपुरम कर दिया गया। और 572, ठीक है ना, 502 इसमें आते हैं। इसमें कोको द्वीप, इसके पास सबसे पहले बात करते हैं कोको द्वीप, जो कि म्यांमार का है, चाइना को दे दिया है, ठीक है ना। कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है, लेकिन वो चाइना को दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है? उत्तरी अक्षांश आता है। कौन? उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। उसके बाद उत्तरी अंडमान आ जाएगा। उसका मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, ठीक है। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हो गया, ठीक है। और मध्य में ही वैरन द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला है। और क्या बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर, जो कि श्री विजयपुरम है, एकीकृत सेवा केंद्र खोला गया है विजयपुरम में, ठीक है ना। वो दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है ना। उसके बीच में देखिए अंडमान और उसके बाद उसका नीचे कौन है? लिटिल अंडमान है। लिटिल, तो सबसे उत्तरी मध्य दक्षिण, और एक है लिटिल अंडमान, ठीक है ना। लिटिल अंडमान तो देखिए क्या है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दक्कन पास है। कौन सा पास है? दक्कन पास। लिटिल और वो क्या बोलते हैं कि लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में दक्कन पास है। समझ में आ गया बात? और पोर्ट ब्लेयर में ही श्री विजयपुरम में एकीकृत सेवा केंद्र है, जिसका वीर सावरकर जेल भी यहीं पर है, ठीक है ना। और सेलुलर जेल, काला पानी जेल, ठीक है। वीर सावरकर जेल इसी को बोला जाता है, ठीक है ना, यहीं पे। और 10 डिग्री अक्षांश का बात करते हैं। 10 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। 10 डिग्री अक्षांश पर अंडमान और निकोबार के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। 10 डिग्री अक्षांश किसके बनाती है? अंडमान और निकोबार के लिए 10 डिग्री, ठीक है ना। तो 8, 9, 10 याद रखना है। 8 तो हो गया मालदीव और अपना मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में कौन? 9 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री किसके बीच में है? अपना अंडमान और निकोबार के मध्य में सीमा 10 डिग्री बनाती है। 10 डिग्री तो थोड़ा ही ऊपर में है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया? थोड़ा सा ऊपर में है। आगे बात करते हैं कि कारा निकोबार और ग्रेट निकोबार, कारा निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? ग्रेट निकोबार में ही क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। उसका नीचे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, ठीक है ना। सुमात्रा द्वीप है, ठीक है ना। तो आगे बात चलता है कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? श्री विजयपुरम में, ठीक है ना। और रॉस द्वीप का नाम बदल के बोस द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बदल के बोस द्वीप कर दिया गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के सुषमा स्वराज द्वीप कर दिया गया है, ठीक है ना। नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया। नीला, लोग शहीद होता है तो उसका पैर हाथ नीला पड़ जाता है, इसलिए नील द्वीप कर दिया गया है, ठीक है ना। और हेवलॉक द्वीप किसको? सुषमा स्वराज को, मैंने हेवी लॉक लगाती थी, विदेश मंत्री थी, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, रॉस द्वीप किसको? बोस द्वीप को, ठीक है ना। वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम बदल कहाँ पे? श्री विजयपुरम में, ठीक है ना। यहाँ पे जनजाति कौन कौन पाया जाता है? तो सैम्पियन निकालो, आज निकालो, सेंट हो जाए, ठीक है ना। तो सैम्पियन जनजाति, निकोबारी जनजाति, ओंग, ठीक है, अंडमानी, ठीक है ना। ओंग अंडमानी,
तो सैम्पन जनजाति निकोबारी, सैम्पन जनजाति निकोबारी जनजाति, ओंग, अंडवानी, जारवा, सेंटिनल, ये सब जनजाति कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन यहीं पे है, ठीक है ना। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। रानी की झांसी नेशनल पार्क, रानी की झांसी नेशनल पार्क भी यहीं पे है, रानी की झांसी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे। आगे बात करते हैं गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप कहाँ पे है, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप है वेस्ट बंगाल में, गंगा सागर द्वीप कहाँ है कि वेस्ट बंगाल में। चलिए यहाँ से हम लोग का क्या होगा कि समाप्त हो गया अपना ये प्रायद्वीपीय भारत वाला टॉपिक। अब नदियाँ पढ़ना है, ठीक है। नोट में सर यहाँ पे लिखा है कि केरल के तट में समुद्र का पानी अंदर घुसने से लैगून झील का निर्माण होता है, जिसे क्याल कहते हैं, ठीक है ना। क्याल क्या है, केरल के तट पर जो केरल का तट है ना, उसमें समुद्र के पानी अंदर घुस जाता है, घुसने से लैगून झील, ठीक है ना। छिछला लैगून माने छिछला झील का निर्माण होता है, जिसको क्याल कहते हैं। क्याल में केरल में वही क्याल में क्या होता है कि केरल में नेहरू बोट रेस होता है। कथी क्याल में केरल में नेहरू बोट या स्नैक बोट रेस का आयोजन होता है, ठीक है। दो झील, एक तो होता है दो झील है जिसको बेम्बनाड झील, इसमें कौन सा है बेम्बनाड झील, ठीक है ना। और एक का नाम है अष्टमुड़ी झील, बेम्बनाड झील और अष्टमुड़ी झील, ठीक है ना, यहीं पे है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ी लंबी रामसर साइट, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ी, ठीक है, भारत का सबसे बड़ी / लंबी रामसर साइट यहाँ यही है वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील केरल का वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी और बड़ी रामसर साइट है, ठीक है ना। यहाँ वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, यहीं पर केरल में वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है ना। एक वेम्बनाड झील के पास वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है, 1947 में देश आजाद हुआ था, उसमें सबसे छोटा 47A बनाया गया था, ठीक है ना। 966B पहले पुराना नाम इसका 966B था, कितना 47 का 966B 966B, ठीक है। और यहीं पर अष्टमुड़ी झील भी है, ठीक है ना, केरल में भी ये अष्टमुड़ी झील है, ठीक है। अब देखिए नया नाम किसका क्या हो गया, नेशनल हाईवे 8 का 48 हो गया, 7 हो गया 44 का, 11 हो गया 52, ठीक है ना। तो NH 8 तो याद रहेगा, 7 44 7 तो 7 माने पापा माने पी प माने 4 ठीक है ना। 7 माने 4 11 माने 11 तो 5 दूना 10 माने 52, तो 10 एक जोड़ दो तो हो गया। ऐसे करके आगे बात करते हैं। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।